नाज़रीन अभी हमारे साथ इफ्तिखार अहमद साहब हैं जो सीनियर एनालिस्ट हैं, कॉलमिस्ट हैं, मीडिया का बहुत बड़ा नाम है, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। इफ्तिखार साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने हमें टाइम दिया। नहीं, आपका शुक्रिया कि आपने दावत दी। सर आप ये बताएं, आप 2 दिन यहाँ पे रहे भी सही, बड़ा क्लोजली आपने जो है वो जलसे को भी देखा, उसके बाद की डेवलपमेंट्स को भी देखा, फिर आज जो है वो शिबली फराज साहब ने कहा है कि ये अपोजिशन वाले इदारों को लड़ाने की कोशिश कर रहे हैं, बदअमनी फैला रहे हैं, दुश्मन की ख्वाहिश पे काम कर रहे हैं और वो अपने करप्शन केसेस को जो है वो माफ़ कराने के लिए ये सारा प्रेशर दे रहे हैं, लेकिन हमने इनको छोड़ना नहीं है। देखिए बात यह है, जहाँ तक तो करप्शन केसेस की बात है, वो मतलब 3-1 साल से मामला चल रहा है, तो उसमें तो जारी हैं मुकदमात, अदालतों में लोग पेश हो रहे हैं, लोग नैब में पेश हो रहे हैं, नैब की जो कस्टडी है उसमें जाते हैं, वहाँ पे कई दिन उनको उस कस्टडी में रखा जाता है, 90 दिन तक उनको सवालनामे दिए जाते हैं, वो सवालनामों का जवाब देते हैं, फिर सवालनामे दिए जाते हैं, फिर सवालनामों का जवाब देते हैं। वो शहजाद अकबर साहब हैं हमारे, बहुत ही मशहूर अपना एक दोस्त इमरान खान साहब के, वो बरतानिया का दौरा करते हैं, वो लोगों से मिलते हैं, वो कागजात इकट्ठे करके लाते हैं, फिर वापस आ जाते हैं और फिर रोज एक फाइल लेके आ जाते हैं। फाइलों में अरबों खरबों रुपए की बातें हैं, ये अरबों खरबों रुपए की बातें। पहले मैं एक प्रोग्राम देखा करता था इंडिया का, और सास भी कभी बहू थी, तो उस समय वो कारोबारी जो फैमिलीज दिखाई जाती थी तो उनका कारोबार 400 करोड़ का 500 करोड़ का होता था। तो मैं ये सोचता था ये 400-500 करोड़ होता कितना होगा, ईमानदारी की बात है सर। तो अब तो मुझे पता लगता है शहजाद अकबर की हर फाइल में कोई 500-600 करोड़ तो कहते हैं किसी फरूदे वाले के पास है, किसी पापड़ वाले के पास है। भाई सवाल ये भी तो है कि ये पापड़ वाला या फरूदे वाला जो है, ये आज पैदा तो नहीं हुआ ना, आपके सिस्टम ने पैदा किया। सही बात। आपका एफबीआर क्या कर रहा था, आपका स्टेट बैंक क्या कर रहा था, आपके बाकी इदारे क्या कर रहे थे। जो शुगर मिलों के बाहर करप्शन होती है, अगर मैं 100 बोरी चीनी की बनाता हूँ और 25 पे मैं टैक्स पे करता हूँ और 75 बगैर टैक्स के मैं गुजार देता हूँ और पैसा कमा के मैं इंग्लैंड भेज देता हूँ, तो वो भी तो यही हो रहा है ना, तो वो भी तो हम ही कर रहे हैं ना। तो उनको पकड़ा किसी को, तुम्हें कोई गवाह है, उनको लाए हो। 3-3 साल से 4 साल से मुकदमा, 3 और 4 साल के दरमियानी हिस्से के मुकदमा चल रहे हैं। एक इन्होंने बैरोक्रेट पकड़ा आहत चीमा, उस पर 5 मुकदमे बनाए, 3 खत्म हो गए, 2 खत्म हो गए, अभी भी वो जेल में है, और वो भी डीसी, उसकी बीवी भी डीसी। तो सिस्टम को क्लैश कर दिया इन्होंने। तो हमने किया, ये हमसे मुराद मेरी है, नवाज शरीफ ने किया, आसिफ ज़रदारी ने कर दिया। अब कोई अफसर फाइल को हाथ लगाने को तैयार नहीं है। देखें PC1 बनता है, PC1 की एग्जीक्यूशन होती है, उस पर काम होता है, उस काम में रिश्वत ली जाती है, और ये तयशुदा मामला है, पाकिस्तान में नहीं दुनिया में रिश्वत ली जाती है और रिश्वत दी जाती है, जिसको कमीशन कहीं बोला जाता है, कहीं किसी कंसल्टेंसी फीस बोला जाता है, कहीं कुछ बोला जाता है। पकड़ा किसी को, किसने रोका ना पकड़ो। अब मैं तुम्हें 100 नंबर का पर्चा दे देता हूँ, 25 नंबर के तो तुमने सवाल कर रहे हो इन लोगों को पकड़ने की, जूतियां मारने की, जिसने शबीर फराज साहब ने कहा चोर, उचक्के, बदमाश, लुटेरे, फ्रॉडिये। 25 नंबर दे दिया आपको जी, बिल्कुल ले लें आप। अब जो बाकी 75 नंबर का पर्चा है, जिसमें गवर्नेंस का मसला है, जिसमें महंगाई का मसला है, जिसमें लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने का मसला है, जिसमें रोजगार का मसला है, जिसमें सस्ती दवाइयों का मसला है, जिसमें अस्पतालों की सहूलतों का मसला है, जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर के मामलात हैं, जिसमें तालीमी इदारों के मामलात हैं, उसका क्या करेंगे बाकी जो पर्चे के नंबर हैं। ये तो नहीं हो सकता ना कि आपको आप समझते हैं कि तरजीहात में ये पर्चे भी हैं गवर्नमेंट के, या उनके लिए सिर्फ एक ही तरजीहात है जो आज शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने कहा है कि इनको ना तो इकानमी का पता है, ना तो ये इस पे कोई काम कर रहे हैं, ये सिर्फ रिवेंज के लिए आ रहे हैं और वो रिवेंज लेने की चाह रहे हैं। मेरे दोस्त ये मैं नहीं कहता, देखो ना आपके पास इतने मुअज़्ज़ज़ीन बैठे हैं प्रोग्राम में, आप भी माशाल्लाह पढ़े लिखे आदमी हो, आप चीज़ों को जानते हो। देखो यार दोस्त, 100 नंबर 100 सफ़े का जो पर्चा होता है ना, हमने भी 4-5 इम्तिहान पास करके यहाँ पे आके बैठे हैं ना।
یہ نہیں ہو سکتا کہ میں اپنی مرضی کے سوال کر کے اس کے 25 کے 25 نمبر بھی لے لوں، چلو میں مانتا ہوں. صحیح. تو باقی جو اگر میں پرچے کو اٹیمپٹ ہی نہیں کروں گا، اور 2 سال میں نے پرچہ یہ اٹیمپٹ کیا ہے کہ گندم اگر 40 تھی تو میں اس کو 80 پہ لے گیا ہوں. اگر سوال تھا چینی کا تو چینی اگر اس کا اس پرچے میں 50 کی تو میں 100 پہ لے گیا ہوں. اگر انڈے اس کا 100 سے کم درجن کے تھے تو میں 200 پہ لے گیا ہوں. اب تو سبزیوں کا بہت اس لیے میں تذکرہ نہیں کرتا کہ سبزیوں کے نرخ مختلف اس لیے ہوتے ہیں کہ جو ہمارا ناردرن ایریا وہاں سے سبزی آتی ہے اس کا نرخ کچھ اور ہوتا ہے. پھر پنجاب کی سبزی ہے، پھر سندھ کی سبزی ہے. بعض کا سندھ کی سبزی پہلے آ جاتی ہے، پھر پنجاب کی آتی ہے، پھر ناردرن ایریا کی آتی ہے. اس سبزیوں کے اوپر ہم بحث نہیں کرتے، لیکن اگر ہم کمپیریزن کریں جس کو آپ کر سکتے ہیں ماضی کے سالوں سے، تو آپ کو احساس ہوتا ہے کہ یہ تباہی کی طرف جا رہا ہے. آج مجھے پتہ لگا، آج صبح میں نے اخبار میں پڑھا کہ 4,000 روپے کا ہو جائے گا ڈی اے پی کا وہ کھاد. اب اگلے مہینے میں نے سوئنگ کرنی ہے اپنی گندم کی، تو مجھے بتا میں کیا کروں. صحیح اور بات کیا اس کا نہیں دیکھو بڑی سنجیدہ باتیں ہیں یہ. کیا اس کا تعلق ان کی کرپشن سے ہے، ان کی چوری سے ہے، ان کی بدماشی سے ہے، ان کی لوٹ مار سے ہے؟ یہ تو نااہلی سے ہے سر. تو اب اس نااہلی کا بھی وہ الزام ان پہ دے دیں. اب کیا ہوگا اگر یہ ریٹ نہیں بتاتے مجھے ستمبر کی اپنا نومبر سے پہلے تو گندم کا جو رقبہ کاشت ہونے والا ہے وہ کم ہو جائے گا. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. کیونکہ میں پاگل ہوں کہ میں اپنا 1,400 روپے میں نے گندم بیچی تو مئی میں، اور جا کے جون میں اور جولائی میں مجھ سے خریدی گندم 2200 کی بک گئی، اور پھر وہ گندم افغانستان چلی گئی، اور اب آپ گندم منگوا رہے ہیں ادھر سے روس سے. یار یہ کیا ہے؟ وہ کر گئے یہ بدماشی انہوں نے کی ہے. میں آپ نہیں سوال تو یہ بدماشی انہوں نے کی ہے کہ یہ ہندوستان کے ساتھ مل کے سازش انہوں نے کی ہے کہ ہندوستان کی کھیل وہ کر رہے ہیں. کون کر رہی کھیل؟ صحیح بات ہے. افتخار صاحب میں آپ کے کنکلوژن یہ کرتا ہوں کہ مس مینجمنٹ ہے، بیڈ گورننس ہے، نااہلی ہے، اور ہم دعا کرتے ہیں پاکستان کے لیے کہ کچھ اچھا ہو جائے. اور آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمیں ٹائم